हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी है दो अनाथ बच्चे रीटा और रवि की, जो कि दोनों बहन भाई थे। उनके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वे दोनों बहुत दुखी थे। रीटा बहुत समझदार थी, इसलिए वह अपने भाई के सामने रोना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अगर वह हिम्मत हार गई तो उसके छोटे भाई का क्या होगा। रवि, मत रो। तू ऐसे क्यों रो रहा है? दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे पता है मेरे भाई, लेकिन ऐसे रोएगा तो मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या सोचेंगे कि मैं तेरा ख्याल ही नहीं रख पा रही। ठीक है दीदी, मैं अब से नहीं रोऊंगा। आप ऐसे मत सोचो। मेरा प्यारा भाई, तू तो दुनिया में सबसे प्यारा है ना? रीटा अपने भाई को तो समझा देती है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि घर को आगे चलाने के लिए उसे कोई काम तो करना ही था। चल अब उठ, थोड़ा खाना खा ले, फिर सो जाना। वो दोनों भाई बहन खाना खाते हैं और फिर रीटा रवि को सुला देती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे सिलाई का काम आता है। मैंने कॉलेज में सीखा था। मुझे घर में सिलाई का काम शुरू करना चाहिए। इससे मैं रवि का भी ख्याल रख पाऊंगी और थोड़े पैसे भी कमा पाऊंगी। इसके बाद रीटा सो जाती है। अगले दिन से रीटा अपना घर चलाने के लिए और अपने भाई की पढ़ाई जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू कर देती है। रीटा, ओ रीटा, घर पर हो क्या तुम? अरे मोना, तुम आज यहाँ कैसे? कुछ चाहिए क्या? मैंने सुना है तुमने सिलाई का काम शुरू किया है, और देखो, तुम तो सिलाई कर भी रही हो। हाँ मोना, मैंने एक काम कॉलेज में सीखा था। कभी सोचा ही नहीं था ऐसे काम आएगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस सिल सकती हो? हाँ जरूर, मैं ज़रूर सिलूंगी और तुमको पसंद भी आएगी। ठीक है, मैं 10 दिन बाद तुमसे लेने आऊँगी, तब तुम तैयार रखना। ठीक है मोना, तुमको तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलेगी। तुम आ जाना। और इसके बाद मोना वहाँ से चली जाती है। रवि, मुझे एक नया ऑर्डर आया है और मुझे 10 दिन में ड्रेस तैयार करनी है। इस बीच में तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। दीदी, आप चिंता मत करो। मैं अपना ख्याल रखूंगा और अपनी पढ़ाई भी करूंगा। मुझे भी तो जॉब करनी है और पैसे कमाकर आपकी मदद करनी है। रवि, तुम तो इतने बड़े हो गए हो और इतने समझदार भी। इसके बाद रीटा मोना की ड्रेस तैयार करने में जुट जाती है और दूसरी तरफ रवि भी पूरे मन से अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। 10 दिन बाद रीटा, तैयार कर दी क्या तुमने मेरी ड्रेस? हाँ मोना, तुम्हारी ड्रेस तैयार है। ये देखो, ये रही। ओ वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। रीटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें पसंद आई? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत सफल हुई। इसके बाद रीटा उस ड्रेस को मोना के लिए पैक करके दे देती है और मोना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रीटा को पैसे कमाकर बहुत खुशी होती है। फिर एक दिन रीटा जब अपने भाई को पढ़ा रही थी, तभी वहाँ मोना आ जाती है। अरे मोना, तुम अचानक! घर पे सबको ड्रेस पसंद आई ना? आई कि जिस पार्टी में मैंने वो ड्रेस पहनी, वहाँ की किसी लेडीज ने ड्रेस का ऑर्डर दिया है। मैं यही बताने तुमको यहाँ आई हूँ कि तुमको 20 ड्रेस और रेडी करनी है। क्या मोना, तुम सच कह रही हो? 20 ड्रेस का ऑर्डर है?
मैं सच कह रही हूँ। अब तुम जल्दी से बस बनाना शुरू कर दो। ठीक है मोना, धन्यवाद इतना बड़ा ऑर्डर देने के लिए। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। मैं अभी से काम पे लग जाती हूँ। इसके बाद रीटा अपने ऑर्डर पूरा करने के लिए दिन रात काम में लगी रहती है। 1 महीने बाद रीटा अपना ऑर्डर पूरा कर लेती है और उसे पैक करके मोना को दे देती है, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं। जिसके बाद रीटा उन पैसों से एक बुटीक खोल लेती है और अपने भाई का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। इसके बाद से रीटा ने अपने काम और अपने भाई दोनों को बखूबी संभाल लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे से बुरे समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।